मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम CUET एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आए हैं। जल्दी इसमें आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके बीच के ही कुछ आपको इफेक्टेड या डिफिनीसन या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट टाइप के कुछ आपको हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जल्दी MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कई बार आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं बट क्वेश्चन नहीं फंसते हैं क्योंकि उसमें पूरी नॉलेज या पूरा नहीं लिखा होता जो आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड आई होप वी स्टार्टेड। तो जैसे क्लासिफिकेशन हम हमने अर्थक्यूकल वोल्केनो इरप्शन लिया है। अर्थक्यूक मतलब आपका भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का बहना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि क्या नुकसान है, हज़ार्ड मतलब नुकसान या खतरा है इन दोनों के आने के। तो जल्दी आपसे कभी पूछ लेगा कि व्हेन वोल्केनिक इरप्शन आर फ्लोइंग व्हाट कासेस एंड डैमेजेस इन द एनवायरनमेंट। तो जल्दी आपको इनमें से मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शन दे दिए चलिए, टेट्रा फॉल्स एंड ब्लास्टिक प्रोजेक्शन, इसका ग्राउंड सिंकिंग, सरफेस फॉल्टिंग, लैंडस्लाइड। तो इसके अलावा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वोल्केनिक इरप्शन द्वारा सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होता है। इसमें आपको ये बताइए, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजर जियोलॉजिकल हैजार्ड। सबसे ज़्यादा डेंजरस मतलब खतरे के जियोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा खतरा क्या है, तो वही हम देखेंगे। तो जियोलॉजिकल इवेंट में आज हमने लिया है अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। और अर्थक्वेक मतलब वो जानते हो आप, एज वेल एज भूकंप। इसमें पहले क्या होता है, ग्राउंड सिंकिंग मतलब ज़मीन का फटना, ये तो आप नॉर्मली जानते हैं। अर्थक्वेक होता है तो वाइब्रेशन वेव्स की वजह से, साउंड वेव में ग्राउंड सरफेस में वो होता है। सरफेस फॉल्टिंग, सरफेस में दरार आना, एक तरफ से फटना और एक तरफ से धंसते जाना। सेकेंड, लैंडस्लाइड एंड लिक्विफिकेशन, किसी भी ओर बहने लगना मतलब जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वो गिरने लगते हैं और उसके अंदर से किसी प्रकार का लिक्विड निकलने लगता है, ठीक है ना। आप लावा भी कह सकते हैं कि लावा निकलने लगता है ना। इसके बाद रॉक एवलांचेस, हिमस्खलन। आप ध्यान रखेंगे जो बड़े बड़े हिमालय हो गए, पहाड़ हो गए, तो उनसे धुआं जैसे ऊपर से चट्टानें गिरती हैं तो उसमें जो एस प्रोडक्ट होता है मतलब धूल टाइप का, राख टाइप का, उसे हम रॉक एवलांचेस कहते हैं। रैपिड सॉइल फ्लो, जल्दी क्या होता है कई बार कि सॉइल जो है वो बहने लगती है, जो मिट्टी थमनी चाहिए थी अर्थक्वेक की वजह से वो बहने लगती है, गिरने लगती है ना। इसके बाद रॉक फॉल्स, और बहुत ज़्यादा पत्थरों का गिरना होता है। एज वेल एज जब भूकंप आएगा नीचे से मतलब आपकी ग्राउंड सरफेस से भूकंप आएगा तो ऑलरेडी आपके टॉप फ्लोर में जो भी रहेगा उसको प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद सुनामी तो आना निश्चित है, यदि ये अर्थक्वेक हुआ तो सुनामी है, लेकिन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड आपका 10.0 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये अपना फर्स्ट था। अब सेकेंड आगे हम लोग वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में क्या रहता है, पहला है टेट्रा फॉल्स एंड ब्लास्टिक प्रोजेक्शन। टेट्रा फॉल्स इस प्रकार कह सकते हैं कि अगल बगल की चट्टानों में से लावा का बहना, और ब्लास्टिक प्रोजेक्शन मतलब जो ब्लैक कलर का क्लाउड निकलता है एज वेल एज बम जैसे, वो ये दोनों होना स्टार्ट हो जाते हैं वोल्केनिक इरप्शन। पायरोक्लास्टिक फिनोमिना मतलब आसपास के इन्वायरमेंट बैडली इफेक्ट होता है क्योंकि गैसियस इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है ना, इसकी वजह से। थर्ड है लोहराज मड फ्लो एंड द फ्लड, कीचड़ का प्रभाव। जैसे ही आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ अनइवन लिक्विड या ख़राब लिक्विड आपके अगल बगल ज़मीन के अंदर से निकलने लगेगा। फोर्थ है लावा फ्लो एंड द डॉम्स, बड़े बड़े पत्थर जो लावा के अंदर रहते हैं जो कि गैसेस की वजह से क्लोज होके हॉट एज वेल एज बम कह सकते हैं आप कि वो फूटता है लावा, वो निकलने लगे और लावा बहने लगे। और लास्ट में पॉइजनस गैस तो 100%, क्योंकि लावा में सबसे ज़्यादा मीथेन, हीलियम ये सब की मात्रा ही रहती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज के लिए अपना इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।